बरसगीर की तारीख पर मबनी इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। पिछली एपिसोड में हमने बरसगीर की कदीम तहजीबों जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यों की आमद और वैदिक दौर के बारे में आपको आगाह किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बरसगीर में बुद्ध मत और जैन मत जैसे मज़ाहिब का जन्म कैसे हुआ। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। आज हम बरसगीर की तारीख के एक नहायत अहम दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो ज़माना है जब बरसगीर छोटी छोटी रियासतों और सल्तनतों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजन पिद कहा जाता है। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत का नाम मगिध था, जो आगे चलकर पूरे बरसगीर की सियासी, फिक्री और मजहबी तारीख पर गहरे असर डालने वाली साबित हुई। इसी दौर में दो अजीम मज़ाहिब जन्म लेते हैं, बुद्ध मत और जैन मत, जो ना सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया के करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को बदल देते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि महाजन पद किस चीज़ को कहा जाता है। महा का मतलब है बड़ा और जनपद का मतलब है अवाम या कबीले का कदम जमाना, यानी वो इलाके जहाँ मुख्तलिफ कबाइल ने अपनी रियासतें कायम की। तकरीबन 6ठी सदी कबल मसीह में बरसगीर के शुमाली और मशरकी हिस्से में कुल 16 बड़े महाजन पद मौजूद थे। इनमें कासी, कोसल, औंती, वजी और मगध सबसे नुमायां थे। ये रियासतें एक दूसरे के साथ जंग और जदल में रहती थीं और ताकत की दौड़ जारी रहती थी। इन सब महाजन पदों में सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता मगध थी। मगध आज के बिहार और झारखंड के इलाके में वाक़या था। यहाँ दरियाए गंगा और सोन की वादियाँ थीं जो निहायत ज़रखेज़ थीं। इनके पास लोहे की कानें भी थीं जिससे इस दौर के हथियार और औजार बनते थे। मगध की मजबूत फौज, ज़रखेज़ ज़मीनें और वसाइल ने इसे बाकी महाजन पदों पर सबकत दी। यही वजह है कि मगध आगे चलकर मौर्य और गुप्त सल्तनतों की बुनियाद बना। इस जमाने का माशरा ज़ात पात के निज़ाम में जकड़ा हुआ था। ब्राह्मण यानी मजहबी पेशवा सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, फिर क्षत्रिय यानी हुक्मरान और जंगजू, इसके बाद वेश यानी ताजर और किसान, और सबसे निचली सतह पर शूदर, जिन्हें हकारत की नज़र से देखा जाता था। यही समाजी नाहमवारी अवाम के दिलों में बेचैनी और एहतजाज पैदा कर रही थी। मईशत के लिहाज से तिजारत और ज़राअत तरक्की कर रही थी, लेकिन आम इंसान ज़ात पात और मजहबी रसूम के बोझ से दबा हुआ था। इसी माहौल में बुद्ध मत का जन्म हुआ। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए, 5वीं सदी कबल मसीह में मगध के करीब लोमनी के इलाके में पैदा हुए। वो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन दुनिया के दुख, गुर्बत और मौत को देखकर इन्होंने महलाती जिंदगी छोड़ दी और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। बरसों की रियाजत के बाद इन्हें बुद्धि यानी रोशन ज़मीरी हासिल हुई और वो बुद्ध यानी बेदार हो गए। इनकी तालीमात सादगी, अदम तशद्दुद, बराबरी और दुख से निजात पर मबनी थी। बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात 4 अजीम हकायक पर मुश्तमिल हैं। जिंदगी दुख से भरी हुई है, दुख की जड़ ख्वाहिशात हैं, अगर ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया जाए तो दुख भी ख़त्म हो जाएगा। इसका रास्ता 8 असूलों पर मुश्तमिल है। ये असूल इंसान को म्याना रवी, इखलाकियात, गौर फ़िक्र और रूहानी सुकून की तरफ ले जाते हैं। इसी दौर में एक और मज़हब जन्म लेता है जिसे जैन मत कहा जाता है। इसके बानी महावीर थे, जिन्हें वर्धमान भी कहा जाता है। महावीर भी गौतम बुद्ध के ज़माने के हम असर थे। उन्होंने दुनियावी ऐशो आराम को छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में निकले। जैन मत का बुनियादी पैगाम है अहिंसा यानी अदम तशद्दुद। जैन मत में ज़िंदगी के हर जानिबदार की इज्जत और हिफाजत को बुनियादी असूल माना गया है, ख्वाह वो इंसान हो या एक छोटा सा कीड़ा। अगरचे बुद्ध मत और जैन मत दोनों मज़ाहिब ने ज़ात पात के निज़ाम और बेजा रसूमात को रद्द किया, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क भी था। बुद्ध मत ने म्याना रवि अपनाने को कहा, जबकि जैन मत ने रियाजत और सख्त तपस्या पर जोर दिया। बुद्ध मत आम इंसान के लिए ज़्यादा काबिल अमल मज़हब बन गया, इसलिए तेज़ी से फैल गया। जैन मत भी एक महदूद दायरे में मजबूत रहा। बुद्ध मत और जैन मत की पैदाइश के बाद मगध सिर्फ एक सियासी ताकत नहीं रहा, बल्कि एक मजहबी और फिक्री मरकज़ भी बन गया। राजा इजात शेतर और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हुक्मरानों ने इन मज़ाहिब की सरपरस्ती की। खास तौर पर अशोका द ग्रेट ने बुद्ध मत को अपनाया और इसे बरसगीर से बाहर श्रीलंका, चीन, वेस्ट एशिया और मशरक बरीद तक फैलाया। बुद्ध मत और जैन मत की तालीमात ने बरसगीर ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख को बदल दिया। बुद्ध मत आज भी जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका में करोड़ों पैरोकार रखता है। जैन मत आज भी भारत के अंदर एक अहम मज़हब है जो अपनी पुरअमन तालीमात और अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की वजह से नुमायां है। मगध और महाजन पद का ये दौर हमें यह सिखाता है कि जब माशरती नाहमवारी और नाइंसाफ़ी बढ़ जाए तो नई फ़िक्र और नए मज़ाहिब जन्म लेते हैं। बुद्ध मत और जैन मत ने इंसानियत को अमन, बर्दाश्त और बराबरी का पैगाम दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मगध की ताकत किस तरह मज़ीद बढ़ी और किस तरह ये मौर्य सल्तनत में तब्दील हुआ, जिसने बरसगीर की तारीख का सबसे शानदार बाब रकम किया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।